नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर पर। दोस्तों, आप इस वीडियो पर अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा आपको लगता है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ टेंसेस। फंक्शन ऑफ टेंसेस। My dear friends, today I am going to talk about the function of tenses. फंक्शन ऑफ टेंसेस के बारे में बात करेंगे कि जो टेंस के फंक्शंस क्या क्या हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि टेंस होता क्या है। व्हाट इज टेंस? तो इस टेंस का दो डिफिनेशन होगा। पहला होगा अ फॉर्म ऑफ वर्ब, अ फॉर्म ऑफ वर्ब which indicates the time of an action and a state of an action, a state of action. मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि what do you understand by tense? What is tense? What is meant by tense? A form of verb which indicates the time of an action. मतलब क्रिया का ऐसा रूप जो क्या बताता हो, किसी कार्य के समय को बताता हो। क्रिया का ऐसा रूप जो किसी कार्य के समय को बताता हो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। और किसी एक्शन के स्टेट को डिनोट करता है। टेंस डिनोट्स द स्टेट ऑफ एन एक्शन। टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन. There is a form of verb which indicates the time of an action and a state of an action. We all know that there are 6 forms of verbs: V1, V2, V3, V4, V5, V6. But forms of verbs which denote the time of an action and a state of action. We are talking about a state of an action and a state of an action and time of action. It means that tense denotes the time of an action and a state of an action. Tense denotes a state of an action and time of an action. चलिए अब हम दूसरा इसके बारे में और हम समझने का प्रयास करते हैं, विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि ये टेंस होता क्या। मैंने बताया tense is used to denote time of an action and a state of an action. Let us understand this. एक एग्जाम्पल है आपका, he goes to a school. He goes to a school. गौर कीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या बता रहा है? प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन। ये जो गोज जो है, इट इज अ टाइप ऑफ अ फॉर्म या फॉर्म ऑफ अ वर्ब. इट डिनोट्स द प्रेजेंट टाइम. The action is happening in the present time. The action happens in the present time. Goes here denotes the present time. Therefore, goes can be said to be in present tense. Here goes denotes the time of an action, and that is this action is being done in present time. Therefore, this is present tense. When we talk about next sentence, he went to a school. He went to a school. When we say he went to a school, here went is a form of verb which denotes the past time of an action. It denotes the past time of an action. It means that I can tell you that a verb that refers to past time of an action is said to be in the past tense. इसका मतलब ये जो went है ये किस टेंस में होगा? ये पास्ट टेंस में होगा। गोज किस टेंस में होगा? तो प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि ये जो प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन को डिनोट कर रहा है और ये पास्ट टाइम ऑफ एन एक्शन को डिनोट कर रहा है। तो यही तो टेंस है। टेंस जो है किसी एक्शन के टाइम को बताता है कि वो एक्शन किस समय में हो रहा है।
मतलब टेंस का मतलब हो गया कि कोई भी जो एक्शन है, कोई भी जो वर्ब्स हैं, वो किस टाइम में हो रहा है, उस टाइम को डिनोट करने का काम जो होता है कौन करता है? टेंस। देयरफॉर आई टेल यू टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस जो है किसी कार्य के समय को बताता है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आप समझ चुके हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हमने बता दिया, आई हैव डिस्कस्ड द second example. Next I am going to explain, that is the third example. We will understand that ये जो third example है इसमें कहा गया है he will go to school. Now see, will go here, will go denotes the future time of an action. Future time of an action मतलब किसी कार्य के भविष्य में होने के संभावना को बताता है। यहाँ पर विल गो जो है ये बताता है कि कोई कार्य भविष्य में होने वाला है। तो इसलिए विल गो जो है वो किस टेंस में कहलाएगा? विल गो विल बी सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस बिकॉज इट शोज द फ्यूचर टाइम ऑफ एन एक्शन. It means that the action will happen in the future. Therefore, this action is happening in the will happen in the future. Therefore, this is future tense. This is the verb. This is the action of future tense because the action denotes that the action will happen in the future. Therefore, this action would be in the future tense. Now it is very clear to it will be very clear to the students that there are three types of tense, that is present tense, present, that is past, and that is future. That is present, past, and future. But modern grammarian says that there are two types of tense, present and past. There is no future. More we will discussing about this topic, but let me explain you first a state of an action, because tense denotes the state of an action. A state of an action. I am here to make you understand. Tense denotes the state of an action. कैसे बताता है? किसी भी एक्शन की अवस्था को बताता है कि ये किस अवस्था में है, किस स्टेट में है। ये जो एक्शन है वो किस स्टेट में है, उसको उसकी डिग्री को भी बताता है। जैसे हम बोलते हैं कि आई राइट, मैं लिखता हूँ आई राइट, इसका ये मतलब हो गया कि ये हैबिचुअल एक्शन को बताता है। कैसा एक्शन है? तो हैबिचुअल एक्शन को बताता है। मैंने बताया कि टेंस के स्टेट को बताता है, किस अवस्था का टेंस है वो भी बताता है। तो ये जो है प्रेजेंट टेंस में है और ये किसको बताता है? हैबिचुअल एक्शन को बताता है। दूसरा सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग a letter. इसका ये मतलब हुआ कि ये जो एक्शन जो है प्रोग्रेसिव एक्शन को बता रहा है। एक्शन प्रोग्रेसिव एक्शन को बताता है, ये प्रोग्रेसिव एक्शंस को बता रहा है। एक टेंस है जो हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, एक है प्रोग्रेसिव। तो इसकी अवस्था को बता रहा है कि किस अवस्था में है ये एक्शन जो है, किस अवस्था में हो रहा है। तो ये प्रोग्रेसिव एक्शन को बता रहा है। तो ये जो है स्टेट ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन के स्टेट को बता रहा है कि एक्शन जो है किस अवस्था में है, हैबिचुअल एक्शन में है या प्रोग्रेसिव एक्शन में है। अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर। आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर। मैं बोलूँ कि आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये प्रीसीडिंग एक्शन को बता, प्रीसीडिंग फंक्शन को बता रहा, कह रहा है कि इस टेंस में जो है इसका संबंध, ये जो काम मैंने पत्र लिखने का लिखा है, तुरंत पत्र लिखा है, उसका संबंध जो है किससे? प्रेजेंट टाइम से है। मतलब पीछे वाले एक्शन का संबंध अगर प्रेजेंट टाइम से हो, प्रेजेंट एक्शन से हो, तो ये प्रीसीडिंग एक्शन है ना। तो ये भी जो है
एक्शन के स्टेट को बताता है। अब है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम, कुछ समय से मैं जो है पत्र लिख रहा हूँ, तो ये जो है टाइम एक्सप्रेशन को डिनोट कर रहा है। अब हम चलिए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन लिखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन ये बोला जा सकता है कि दिस टेंस इज जनरली यूज्ड, दिस टेंस इज generally used to denote habit, custom, practice, repeated action and permanent activity, मेरे कहने का मतलब है इस टेंस का प्रयोग समानता जो है हैबिट को बताने के लिए, अगर हैबिट हो गया है आपको प्रेजेंट में तो उसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। किसी कस्टम को बताने के लिए, प्रैक्टिस को बताने, रिपीटेड एक्शन को, परमानेंट एक्टिविटी को बताने के लिए, जनरल ट्रूथ को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। डेफिनेटली यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस टेंस इज जनरली यूज्ड टू डिनोट हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी एंड जनरल ट्रूथ। तो याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जो है जनरल ट्रूथ को बताने के लिए, हैबिट को बताने के लिए, यूजुअल एक्शन को बताने के लिए, परमानेंट एक्टिविटी को बताने के लिए, रियलिटी को बताने के लिए भी किया जाता है। अब देखिए, दीज आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड बाय एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये जो आइडियाज जो है एक्सप्रेस किए जाते हैं वो किए जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के द्वारा। जैसे इस प्रकार के सेंटेंस में ऑफन लगा रहेगा, सेल्डम लगा रहेगा, तो समझ जाना V5 और V1 का यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर यहाँ पर लिखा रहा है यूजली लिखा रहा है सेंटेंस में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। नेवर लिखा रहा है, इफ दैट इज रिटन नेवर लिखा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। समटाइम्स लिखा हुआ है तो समटाइम्स अगर किसी सेंटेंस में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। अगर नॉर्मली लिखा हुआ है तो नॉर्मली लिखा हुआ है तो किस टेंस का यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जनरली लिखा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली। अगर ये सब वर्ड्स जो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के द्वारा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्रेस किया जाता है। इट मीन्स दैट दीज आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड by the adverbs of frequency such as often, seldom, usually, never, occasionally, sometimes, normally, generally, always, frequently, rarely, daily। इस सब कैसे होगा, अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड सब आ रहा है, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है, समझ जाना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे बोलेंगे सी ऑलवेज कम्स लेट। देखिए यहाँ पर ऑलवेज आ गया, इसीलिए यहाँ पर मैंने कम्स लगाया, V5 लगाया, क्योंकि V5 जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। V5 जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है V5। जैसा कि आपको पता होगा कि इसका रूल जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, आप जानते होंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट भी जो है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा और ऑब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कुछ वर्ड्स हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। और जैसे हम बोलते हैं सी seldom gets up late। देख लीजिए, तो यहाँ पर सेल्डम जो है ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये जो है इस प्रकार के आइडियाज को डिनोट करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है रानी यूजली believes everybody। वो अक्सर जो है क्या करती है,
वो सभी पर विश्वास करती है। तो यहाँ पर यूजली आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, V5 लगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रयोग किया जाता है वो ही, सी, इट और ही, सी, इट के साथ V5। अगर किसी सेंटेंस में ही है, सी है, इट है या निम्स है तो इसके साथ हम लगाते हैं V5, क्योंकि ये सारे के सारे सिंगुलर हो गए और सिंगुलर के साथ हम V5 लगाते हैं। जैसे इसके साथ गोज लगेगा, सबके साथ गोज लगेगा, मतलब इसके साथ गो नहीं लगेगा, गो जो है नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है क्या बताता है, ये आपको जो है स्टेटमेंट को बताता है, जो कि परमानेंट नेचर का होता है ना, इटर्नल प्रिंसिपल्स को बताता है, जो रियलिटी को बताता है। जैसे द काउ गिव्स मिल्क, है ना, जैसे कि आई नो हिम वेल, है ना। हिस्टोरिकल प्रेजेंट को भी बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि नाउ नेताजी इंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर्स, या नाउ अर्जुन शूट्स एरोज एट भीष्म, या फ्यूचर अरेंजमेंट को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो, ही लिव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक, है ना। तो इस प्रकार से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की चर्चा किया। अगले एपिसोड में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।